आर.एस. बोहरा जी, बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्धांगिनी को कैंसर हो गया और ये सब हुआ तो ये रात दिन रोते रहते और व्यसन करने लगे। एक दिन 2024 में आपका एक सत्संग सुना, जड़वत हो गया उस दिन। उस कम से कम 3 बार सुना उसको, जिसमें आपने कहा कि शरीर तो यहीं रहा, आपने ही जलाया। आप उस स्वरूप से प्यार नहीं करते थे जो उसमें था, और जो आप में है उस शरीर में वो निकल गया। वो अंश तो सब में है। बस सदगुरुदेव भगवान, उस दिन से मेरे अंदर एक अचूक परिवर्तन आ गया। फिर आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनने लगा। आपने कहा व्यसन नहीं करने चाहिए, सारे व्यसन छोड़ दिए, सिर्फ राधा नाम जप करने लगा और आपका एकांतिक के सुनने लगा। महाराज जी, सब व्यसन तो निकल गए, काम, क्रोध, लोभ, ये इसमें से क्रोध नहीं जा रहा। क्रोध आता है कि शांत नहीं होता, किंतु अंदर से बहुत जलाता। बार बार सोचता हूँ ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, ये नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं बच्चे मुझे। तो ऐसे में महाराज जी इसको अब इसे समिट जाओ और समिट जाओ तो अच्छा है, क्योंकि अब आखिरी फाइनल है। यदि आप मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, तो फिर मोह आसक्त होकर के विकार युक्त मरने पर फिर हमको उन्हीं के बीच में जन्मना होगा। अब छोड़ो, बच्चों को भगवान को समर्पित करो। हे प्रभु, हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब मैं केवल आपका चिंतन करूंगा। और आपने जो गीता जी में कहा है कि तुम केवल मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूं, अब मैं वो देखूंगा कि आप मेरे बच्चों को कैसे संभालते हो, मुझे कैसे संभालते हो। भगवान ने कहा अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यहम। तो तुम्हारे बच्चों का भी योगक्षेम देख रहे हैं। तुम केवल भगवान का चिंतन करो, और जब वो तुम्हें गुस्सा दिलाएं, तुम्हारी बात ना माने, तो तुम मुस्कुरा दो। अंदर जल रहे हो लेकिन बाहर से मुस्कुरा दो, उत्तर मत दो, बिल्कुल नाराज मत हो। वो तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम्हारे पुत्र रूप में भगवान ही आए, पहचान नहीं पा रहे हो। तो तुम्हारे को जब ये भाव आएगा कि मेरे भगवान मेरे पुत्र रूप में आए, तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। अभी मेरा लड़का है इसलिए गुस्सा आता है, और मेरे भगवान मेरा लड़का बोले फिर गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा बताओ, भगवान किसी और कौन है? पंचभूत शरीर ये जो चल रहे, तो जैसे ये पंखा चल रहा है तो बिजली से, हाइड्रोजन तो बिजली से, हीटर, फ्रिज, सब बिजली एक ही है। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य आत्म तत्व पावर एक ही है। वही भगवान, वही परमात्मा, वही नारायण, वही हरि। सच्ची मानिए, सब रूपों में वही। अगर हम ये जान जाए ना, तो अभी आनंद आ जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जान गए, सिय राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सिया राम है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब आखिरी संभाल लो। मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता, इसलिए मैं क्रोधित होता हूं, यही पतन का कारण बन जाएगा। मेरे पुत्र के रूप में भगवान आए हैं, अब मैं गुस्सा क्यों करूं? जैसे मन आवे वैसे आप खेलो। प्रभु आपकी संपत्ति थी, आपको समर्पित है, अब जैसा चाहो ऐसा करो। हम तो सिर्फ आपका भजन करेंगे और देखते रहेंगे कि आप क्या करते हो। बस बिगाड़ो तो हर्षित रहेंगे, और आप सजाओ तो हर्षित रहेंगे। हमारे अब शोक का कारण तुम लोग नहीं बन सकते, क्योंकि तुम सब भगवान को समर्पित हो। ऐसी भावना करो, अभी आनंद आ जाएगा। और आखिरकार जाना तो है ही छोड़ के, तो अभी छोड़ दो ना। सुत बनितादि जान स्वारथ रत ना करो नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय वहीं से। ये तुम्हें सब छोड़ देंगे, तुम अभी छोड़ दो तो आनंदित हो जाओ। कोई तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारे थे वो देखो चले गए। जो प्रिय, अब जो प्रिय बचे हैं वो तुम्हें छोड़ देंगे, और तुम्हारा प्रिय शरीर तुम्हें छोड़ देगा। तो हमको चाहिए कि पहले हम सबसे निराश होकर भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करें, जिससे हमारा अगला सुधर जाए। ये तो बहुत बढ़िया गया जैसा गया, अब अगला हम ना गिर पावे, कहीं पशु पक्षी न बन जाएं, कहीं नीच योनियों में न जाएं। हमें फिर मनुष्य शरीर मिले, और फिर भगवान का भजन करते हुए अपने देशवासियों की सेवा करूं। ऐसा कोई योग्य पद मिले, या भगवान अपने धाम बुला ले। हमको अब नीचे नहीं जाना, मनुष्य योनि से नीचे नहीं गिरना, ऐसा भजन करना चाहिए। सत्या जी, हिमाचल प्रदेश। देव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप, प्रार्थना, ध्यान, इन तीनों साधनों के द्वारा और भगवान के प्रति समर्पण शरणागत होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव, मुझे तो शरणागत होने की विधि भी ज्ञान नहीं है। महाराज जी, कैसे हुआ जाए? हाँ, शरणागत की कोई विधि नहीं है। जब कहीं कोई आश्रय दिखाई न दे, तब भगवान की शरणागति होती है। असरण, शरण, असरण, कोई हमें स्वीकार ही नहीं करता।
वो भगवान विधि पैदा करते हैं। सब तरह से जब समझ में आ जाता है कि मैं निर्बल हो गए, तो महाबल का आश्रय जागृत हो जाता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रौपदी को जब तक ये था मेरे पति है, भीष्म आदि महापुरुष है, लेकिन जब देखा पति सर झुकाए, भीष्म आदि कोई विरोध नहीं कर रहे, तो भगवान का आश्रय नहीं लिया, अपनी भुजाओं का आश्रय लिया। जब देखा भुजा भी, तो दांत से पकड़ लिया। जब देखा दांत भी धोखा दे देगा, तो आखिरी अब कोई है ही नहीं, अब कोई है नहीं, तो तब पुकारा, हे गोविंद द्वारिका वासिन। गजेंद्र ने उसकी हाथी हाथिनियां पूंछ पकड़ के ऐसे सूंड से निकाल रहे, 1000 वर्ष तक स्वयं लड़ा। जब देखा हाथी हाथिनियां छोड़कर चले गए, अब ग्राह घसीट कर जल में ले गया, अब स्वयं में शक्ति नहीं रही। तब उसे पूर्व जन्म के भजन के अनुसार, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, उसे स्मृति आई, हे हरि, और गजेंद्र स्तोत्र का जो गान किया, भगवान आए। और तो शरणागति सही माने में कोई सीखने पढ़ने की चीज नहीं है। ऐसी परिस्थिति जब रावण ने लात मारी विभीषण को, जब देखा अब कोई आश्रय नहीं, तो चल गए। श्रवण सुजस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। जब हमको सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं और एक रास्ता खुला दिखाई देता है भगवान का, तो जीव अपने आप शरण हो जाता है। और इसकी पद्धति यह है कि गुरुजनों का, संत जनों का आश्रय ले, तो श्रवण सुजस, जब भगवान की महिमा सुनते हैं, संसार का दुख देखते हैं, तो आनंद सिंधु भगवान की तरफ बढ़ने की जो इच्छा होती है, वही शरणागति। जो आप बोलेंगे वही करूं। नाम जप करो, नाम जप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी से राधा राधा राधा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्राण के पति भी है, थोड़ा सा उनका खान पान बेविचारी। तुम अपना संभालो, अपने अपने कर्म को सब कोई भोगता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये पति पुत्र आदि ये प्याऊ में जैसे मिलते हैं 10 लोग, ऐसे मिले हुए, समय आने पर सब अपने अपने निकल जाएंगे। यहाँ न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की पत्नी है। एक नाटक माया का चल रहा है, वही सच्चिदानंद भगवान सब रूपों में है। अपने स्वरूप को भूलकर माया आकर्षित, इसलिए बार बार जन्म, बार बार मरण, नाना प्रकार की योनियों का भोग भोगना पड़ रहा है।